मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठी मामले को लेकर आक्रामक नजर आया। विपक्ष के तमाम विधायक सदन के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए हेमंत सरकार को चेतावनी देते नजर आए। कहा कि इस मामले पर अगर जल्द से जल्द सरकार जांच नहीं कराएगी तो उग्र से उग्र आंदोलन पूरे झारखंड में किया जाएगा। वहीं विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जनता उनसे जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि लगातार संथाल परगना में आ रहे डेमोग्राफिक परिवर्तन पर सरकार जांच कमेटी का गठन करे, लेकिन सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति में पूरी तरह से लिप्त है। लगातार आप उठा रहे, बांग्लादेश घुसपैठ का उठा रहे, आज क्या सदन के पूछना चाहिए यहाँ पे झारखंड में क्यों हल्ला कर रहे? नहीं, आप ये देखिए कि पिछले सत्र में गैर सरकारी संकल्प हमने लाया था और दो ही मांग प्रमुख था। एक था कि सरकार संताल पन्ना में जो डेमोग्राफी बदल रही है, सामान्य जल जंगल जमीन असुरक्षित हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार एक टास्क फोर्स बनाए और सरकार इन्हीं की है और टास्क फोर्स बना करके जांच करे। और दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया को भारत सरकार के पास भेजे। लेकिन चूंकि ये सरकार वोट बैंक की राजनीति में पूरी तरह से लिप्त है, ये सरकार लगातार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विभाजनकारी राजनीति करते आ रही है। वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार के द्वारा निरंतरता के साथ ये इसी प्रकार के सांप्रदायिकरण करते हुए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में इनकी चुप्पी से आज राज्य की जनता सवाल चाहती है। जी, आप निशिकांत दुबे जी के जो बयान है उसके समर्थन में है केंद्र शासित। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन और सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठों को संरक्षण देने के आरोप पर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने साफ कहा कि एक भी व्यक्ति संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। सरकार जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल धर्म और जाति की बात लाकर यह अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बात बोले, ठीक है ना, मधुपुर को सब टारगेट किया, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं। अब जाके देखिए कि मधुपुर का क्या माहौल हम बना के रखें, कितना शांति प्रिय माहौल है। मंत्री जी, एसटी कमीशन की मेंबर हैं आशा लकड़ा, वो बोल रही हैं कि यहाँ मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सुनिए आयोग की रिपोर्ट सुनिए। उस सब का संथाल में जनाधार खत्म है, उस जनाधार को लड़वाने का काम वो करने चाहता। आदिवासी वहाँ कोई भी गाँव जाइएगा संथाल परगना में तो आदिवासी भी उस गांव में है और मुस्लिम भी है, जो शुरू से और बढ़िया से सब रह रहे हैं। ये सब चाह रहा है कि जिस तरह उड़ीसा में ये सब आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ाया, यहाँ मुस्लिम और आदिवासी को लड़ाने चाह रहा है। वो लड़ने वाला नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी का जमीनी वहाँ संघर्ष किए हैं, गुरुजी को सब याद करता है। आज भी हम लोग जाते हैं तो पहले गुरुजी रोड नहीं मांगता है, पहले बोलता है गुरुजी क्या हाल है, हेमंत बाबू क्या हाल है, आपका क्या हाल है, आप लोग ठीक रहिए, हम लोग सब ठीक रहें। वो यहाँ मानसिकता। निशिकांत दुबे बोले हैं केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। वो तो बहुत चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, उनका तो कोई बोलने का आधार नहीं है। ऐसा चीज़ बोल देते हैं कि इतना दिन में आप पहले मेरा ही इलेक्शन में वो बोले कि हफीजुल को हराइए, इसके बाद 10 दिन के बाद हम बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तो उन्हीं से सवाल जवाब कीजिए। हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, गुरुजी का चेला है, शिष्य हैं, हेमंत बाबू के सिपाही है। यही लेके आधार लेके हम लोग चलते हैं।